तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते एक फनी सीन जहाँ पर मोटू खुद को ही ट्रेन कर रहा है। अपने सीने के ऊपर पत्थर रख के खुद ही हथौड़ी मारते हुए बोलता है ब्रेकिंग द स्टोन। फिर अपने ही सर में एक पत्थर फोड़ते हुए बोलता है आयरन हेड। फिर आगे एक उंगली में एक्सरसाइज करते हुए बोलता है अटैक फिंगर। ये सब करने के बाद एक पोज लेते हुए बोलता है चलो आई एम डन, मेरा हो गया। फिर ये सब करने के बाद मोटू बुढ़े के बारे में सोचते हुए बोलता है मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ मेरे टैलेंट को दिखाने के लिए। अगर वो सच में पावरफुल कल्टीवेटर हुआ तो मेरे इतने मेहनत को देख के वो जरूर मुझे टीच करेगा। मोटू ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर बुढ़ा आके मोटू के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है अच्छे अगर तू प्रैक्टिस कर रहा है तो कर, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन इतने नॉइस क्यों कर रहा है? अगर तुझे नॉइस ही करना है तो दूसरी जगह पर जा, यहाँ पर नहीं। जो सुनने के बाद मोटू बहुत ज्यादा घबराता हुआ सोचता है व्हाट आई डोंट एक्सप्लेन दिस, मैं इसे क्या बोलूँ अभी। इस तरह बुढ़ा मनी मन सोचता है व्हाट यू डूइंग हियर, ये पर क्या कर रहा है? ट्रैवल मेकर सीनियर अंदर बुक पढ़ रहा है, अगर उनको डिस्टर्ब हुआ तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं मोटू जो घबराते हुए बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं अपनी टैलेंट को दिखा रहा था। अगर मैं आपकी टेस्ट में पास होता हूँ तो आप मुझे अपनी यूनिक स्किल की टीच दोगे। तो सुन के बुढ़ा भड़कते हुए बोलते है क्या तुम अपनी टैलेंट को शो कर रहे थे ऐसे? फिर आगे हम देखते हैं बूढ़ो जो मोटू की बम पे एक लात मारते हुए बोलता है गेट लॉस्ट। और हम देखते हैं मोटू जो चिल्लाते हुए कटी पतंग की तरह उड़ते हुए जा रहा है। फिर हम देखते हैं हमारे एम्परर जो इस पवेलियन के अंदर से बूढ़ो को बोलता है सीनियर फर्स्ट फ्लोर का सारा बुक मैंने रीड कर चुका हूँ, मैं सेकंड फ्लोर में जाना चाहता हूँ, लेकिन सेकंड फ्लोर लॉक है, क्या तुम्हारे पास चाबी है? एम्परर की बातों को सुन के ही बूढ़ो पवेलियन के अंदर जाने लगता है और बोलता है यस आप एक मिनट रुकिए, मेरे पास की है, मैं अभी आपके पास लेके आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं मोटू जो जमीन पे धरती फाड़ के पड़ा हुआ है और बुढ़े की तारीफ करते हुए बोलता है सीनियर की किक में सच में कितनी पावर है, ये से कहते हैं असली पावरफुल कल्टीवेटर, दिस इज सो ग्रेट। फिर हम देखते हैं पवेलियन के अंदर जहाँ पर हमारे एम्परर एक बुक को रीड कर रहा है। अभी एम्परर महसूस करता है पीछे से कोई आ रहा है, वो बुढ़ा समझ के बोलता है गिव मी द की। फिर पीछे घूम के मोटू है ये देखने के बाद बोलता है तुम कौन हो आर यू? मोटू आगे बोलता है तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम नए हो। जो सुन के एम्परर बोलते हैं हाँ मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। जो सुनने के बाद मोटू खुश होके बोलता है यस आई एम द मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट इन द बैटल क्लास। तुम यहाँ पर नए हो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते, तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर एम्परर एक कार्टून सा फेस बना के वॉकआउट हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हें फॉलो करूंगा और तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, ध्यान ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जो सुनने के बाद मोटू थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलते है हे तुम मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मोटू आगे हमारे एम्परर के कांधों में हाथ रखते हुए उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोलता है तुम्हें पता है इस पवेलियन के कीपर बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको मेरी टैलेंट दिखाकर इम्प्रेस करने की। अगर वो मेरे टैलेंट से इम्प्रेस हो गए तो उनके पास एक यूनिक स्किल है जो मुझे सिखा देगा, तुम्हारे लिए अच्छा है ब्रदर, मेरे साथ आ जाओ, मुझे फॉलो कर लो। जो सुनने के बाद एम्परर एक छोटी सी स्माइल देके बोलता है तुम्हें डर नहीं है अगर मैं तुम्हारे चांस को ले लेता हूँ? जो सुन के मोटू थोड़ा सा शौक होकर बोलता है क्या तुम मेरे चांस को ले लोगे? मोटू हमारे एम्परर जो किताब को पढ़ रहा है उसकी नाम को पढ़ के थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर आगे हमारे एम्परर की कंधे के ऊपर थपथपाते हुए और नाक को लंबा करते हुए हंसते हुए बोलता है यू आर जस्ट ए न्यू कल्टीवेटर, जस्ट स्टॉप पुलिंग माई लेग्स। जो सुनने के बाद हमारे एम्परर मनी मन सोचता है ही रियली लुक डाउन मी, ये बहुत हल्के में ले रहा है मुझे। फिर आगे हम देखते हैं बूढ़ो जो भागते भागते आते हुए बोलते हैं एम्परर की यहाँ पर है। और बूढ़ो को ऐसे भागते हुए आते हुए देख के मोटू बोलता है ये तो वही है, इस पवेलियन का कीपर यही है, देखो आ गया। मोटू थोड़ा सा साइड में हटके बूढ़े को ग्रीट करते हुए बोलता है मेरा नाम है मोटू और मुझे माफ कर देना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हमारा बूढ़ो मोटू और उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए सीधा हमारे एम्परर के पास ही भागते हुए जाने लगता है। हम देखते हैं बूढ़ो जो हमारे एम्परर को की देते हुए बोलता है सीनियर की यहाँ पर है, ये लीजिए। जो सुन के एम्परर बोलता है थैंक यू। ये सब कुछ हमारा मोटू दूर से खड़ा खड़ा देख रहा है और उसकी आंखों के सामने ये सब देखने के बाद उसकी शक्ल देखने लायक है। शौक के मारे उसका शक्ल पूरा डरावना बन चुका है और मनी मन सोचते व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? फिर से हम देखते हैं हमारे एम्परर और बूढ़ो का सीन जहाँ पर एम्परर बोलता है थैंक यू। जो सुन के बूढ़ो बोलता है अरे कोई बात नहीं, आपको सर्व करना ये मेरी हॉनर है सीनियर। फिर आगे बूढ़ो मोटू
मोटू को दिखाते हुए हमारे एम्पायर के कानों में फुसफुसाते हुए बोलता है, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे बताइए, मैं इसे एक लात मार के यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। तो सुनने के बाद एम्पायर बोलता है, क्या तुम इसे जानते हो, ये कौन है? तो सुनने के बाद बुढ़ऊ बोलता है, इसका नाम है जिंडाबाऊ। इसका फादर एक बिगेस्ट स्टोर का ओनर है, बहुत पैसा है इन लोगों के पास। लेकिन पैसा हुआ तो क्या हुआ, इस लड़के के अंदर कोई टैलेंट नहीं है। इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन ये कल्टीवेट नहीं कर सकता, फिर भी इसका बाप बहुत ज्यादा पैसा देता रहता है इसकी स्टडी के लिए। तो सुन के एम्पायर बोलता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी नो कल्टीवेशन टैलेंट। आगे एक बंदे को इमेजिन करते हुए मनीमन सोचता है, मेरी मेमोरी में एक बंदा है मिस लड़के की तरह, उसकी भी कल्टीवेशन में कोई टैलेंट नहीं था लेकिन उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस तरह मोटू बहुत ज्यादा खुश होकर मनीमन सोचता है, अच्छा ये बूढ़ो उस लड़के को सीनियर बोल रहा है, इसका मतलब लड़का ये बुढ़े से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसे मास्टर बना लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सच में मोटू बहुत ज्यादा समझदार है। एम्परर वहाँ से जाते हुए मनीमन सोचता है, छोड़ो, मुझे किसी को अपने साथ जोड़ना नहीं है, मैं अभी सेकंड फ्लोर में जाके बुक रीड करता हूँ, यही मेरे लिए अच्छा होगा। फिर आगे हम देखते हैं मोटू जो स्लाइड मारते हुए सीधा हमारे एम्पायर के सामने आके बोलता है, मास्टर। फिर आगे घुटने पे बैठ के हमारे एम्पायर को ग्रीट करते हुए बोलता है, आप अभी से मेरे मास्टर बन चुके हो, प्लीज डिसाइपल का ग्रीटिंग एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनने के बाद एम्पायर पीछे मुड़ के वहाँ से जाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट योर मास्टर, आई डोंट एक्सेप्ट एनीवन इन माई डिसाइपल। तो अपनी और मेरे टाइम को ऐसे वेस्ट मत करो। जो सुन के ही मोटू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर आगे मोटू हमारे एम्पायर को फनी तरीके से मक्खन मारते हुए बोलता है, मास्टर आप सिर्फ बोलिए आपको क्या चाहिए, पैसा, लड़की, टेजर, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ आपको दे दूंगा। अगर आपको मेरी बॉडी की जरूरत है तो मैं अपनी शरीर को भी आपको दे दूंगा। कोई बुक पढ़ना पसंद है ना, चलो आपके लिए मैं बुक भी रीड कर दूंगा। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं मोटू जो सर में हाथ रखते हुए बोलता है, बुक रीडिंग, हाय 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 हाय, फॉलो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, मुझे बुक रीडिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलता है और सोचता है, हाँ मिल गया मुझे। फिर आगे हम देखते हैं क्या मिला उसको, हेंटाई कॉमिक बुक, जिसको हमारे एम्पायर को दिखाते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, मास्टर क्या आपको ऐसी बुक पसंद है? अगर आप मुझे डिसाइपल बना लेते हो तो ऐसा बुक मैं रोज आपके लिए एक एक लेके आऊंगा। अगले ही पल हम देखते हैं मोटू जो पवेलियन के बाहर मुंह के बल पड़ा हुआ है और अंदर से कोई बोलता है, गेट लॉस्ट। एम्पायर ने उसको एक ही लात मार के बाहर भगा दिया। हम देखते हैं उसकी शकल जो बैंड बजा पड़ा हुआ है, एक बार बुढ़ा मार रहा है, एक बार एम्पायर मार दिया, उठते हुए बोलते है, अच्छा 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 बहुत हट कर रहा है यार। सामने हम देखते हैं बुढ़ऊ जो गुस्से में हमारे मोटू को देखते हुए बोलता है, अच्छा मुन्ना, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मेरे सीनियर को अपनी मास्टर बनाना चाहता है। फिर आगे हम देखते हैं मोटू की शकल जो डिटरमाइन से भरा हुआ है, वो बोलता है, मैं उन्हें दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आगे मोटू चिल्लाते हुए बोलता है, जब तक वो मुझे अपनी डिसाइपल नहीं बनाते तब तक मैं गिव अप नहीं करूंगा। ये सब नौटंकी ऊपर से हमारे एम्पायर भी देख रहा है और हम देखते हैं मोटू अभी भी वहाँ पर घुटने में बैठा हुआ है और बोलता है, आई हैव टू मेक हिम माई मास्टर। जो सुन के बुढ़ा वहाँ से जाते हुए बोलता है, व्हाट एवर, तुम्हारी मर्जी। फिर एम्पायर मोटू को देख के आगे बोलता है, लड़का उस इमोर्टल की जैसा नहीं है, वो वेरी पावरफुल और खुद को इनविजिबल समझता था, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं है उसके साथ कोई पंगा ले। फिर आगे बोलता है, अगर मैं इस लड़के को टीच करने में हेल्प करूँ, फ्यूचर में मेरे रिवेंज के लिए बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होगा। फिर आगे मनीमन सोचता है, लेकिन मुझे चिंता है ये मेरी इतनी हार्श ट्रेनिंग को सह भी पाएगा या नहीं। फिर हम देखते हैं 1 घंटे बाद, जहाँ पर मोटू अभी भी घुटने पे बैठा हुआ है, उसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी सेक कर रहा है, सिर्फ 1 घंटे में उसकी हालत खराब हो चुका है। फिर मनीमन सोचता है, आई लिव्ड हियर आफ्टर 1 मंथ, मैं यहाँ से 1 महीने बाद चला जाऊंगा। आई हैव टू मेकिंग हिम टू माई मास्टर, दिस इज माई लास्ट चांस, यही मेरा आखिरी चांस है उनको अपनी मास्टर बनाने के लिए। फिर हम देखते हैं एक बंदा जो घसीटते हुए हमारे मोटू के पीछे ही गिरता है, धड़म। फिर आगे हम देखते हैं मोटू जो घबराते हुए खड़ा हो चुका है और हम देखते हैं 1 नहीं 3-4 आदमी मार खा के पड़ा हुआ है। मोटू चिल्लाते हुए बोलते हैं, व्हाट हैपेन, यहाँ पर हुआ क्या? फिर एक आदमी मुश्किल से मोटू को पकड़ के उसको बोलता है, मोटू वो बास्टर्ड चैनबो यहाँ पर आ गया है। जो सुन के हमारा मोटू भी घबराते हुए बोलता है, क्या? तभी पीछे से कोई बोलता है, जिंडो बाओ। जो सुन के मोटू घबराते हुए बोलता है, चैनबो। चैनबो आगे उबासी लेते हुए बोलता है, मेरे पॉकेट में कोई भी
पैसा नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो? हाउ अबाउट 1 मिलियन टेल्स ऑफ गोल्ड? तुम मुझे 1 मिलियन टेल्स ऑफ गोल्ड दे दो, बस इतना ही होगा मेरे लिए। तो सुनने के साथ ही हम देखते हैं मोटू बहुत ज्यादा घबरा जाता है, परेशान होते हुए बोलता है, डोंट यू से आई ओनली नीड टू गिव यू 10,000 एवरी मंथ? व्हाई डू यू आस्क सो मच दिस टाइम? तुमने नहीं कहा था हर महीने सिर्फ 10,000 ही देना पड़ेगा, और तुम अभी मेरे पास आके इतना ज्यादा क्यों मांग रहे हो? तो यही पर ही वीडियो को खत्म करेंगे हम, आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आपको अगर मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।